अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बैद नवाज़र। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारा पाकिस्तान एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और वो टॉपिक है जी थ्री फेज़ कनेक्शन कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, थ्री फेज़ कनेक्शन के लिए ज़रूरी क्या-क्या चीज़ होती है। अगर थ्री फेज़ कनेक्शन ना हो तो क्या इंडस्ट्री चल सकती है या नहीं चल सकती। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें और आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो जी दोस्तों, शुरू करते हैं। थ्री फेज़ कनेक्शन है क्या, कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि थ्री फेज़ कनेक्शन है क्या है। थ्री फेज़ कनेक्शन हैवी लोड होता है, 400 किलोवाट का लोड होता है ये, जबकि जो सिंगल फेज़ होता है वो 220 किलोवाट का होता है। सिंगल फेज़ जो होता है वो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर कमर्शियल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल फेज़ जो है वो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ लोड कम होता है, और जहाँ आपको ज़्यादा बिजली, ज़्यादा लोड की ज़रूरत होती है वहाँ पर थ्री फेज़ कनेक्शन इस्तेमाल होता है। थ्री फेज़ कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर अलग होता है, जबकि सिंगल फेज़ के लिए अलग नहीं होता। थ्री फेज़ कनेक्शन लगाया कहाँ-कहाँ जाता है जी? थ्री फेज़ कनेक्शन इंडस्ट्री के लिए लगाया जाता है। थ्री फेज़ कनेक्शन लगाया जाता है जहाँ आप टरबाइन ज़मीनों के अंदर जहाँ पानी होती है, पानी वाली टरबाइन के ऊपर जो मोटर होती है वहाँ पर लगाया जाता है थ्री फेज़ कनेक्शन। थ्री फेज़ कनेक्शन क्यों ज़रूरी है? थ्री फेज़ कनेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री के अंदर या फिर आप ट्यूबवेल वगैरह का हिसाब लगा लें, जो थ्री फेज़ कनेक्शन होता है इसका एक यूनिट फिक्स्ड होता है। चाहे आप 10,000 यूनिट इस्तेमाल करें तो जो यूनिट है उसका हर यूनिट का रेट एक जैसा होगा। जबकि जो जो सिंगल फेज़ होता है उसके ऊपर स्लीप सिस्टम होता है। आप जितने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते जाएँगे, यूनिट का रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब शुरू करते हैं जी, थ्री फेज़ कनेक्शन लगाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम थ्री फेज़ कनेक्शन कहाँ लगा रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर लगा रहे हैं या फिर आप ट्यूबवेल के लिए लगा रहे हैं। उस हिसाब से इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, बी1, बी2, बी3, उस हिसाब से इन सब की कैटेगरीज़ चेंज हो जाती हैं। आप फ़र्ज़ करें स्मॉल इंडस्ट्री है आपके पास जहाँ पर आपको लोड चाहिए 18 से 20 किलोवाट, तो वहाँ आप थ्री फेज़ कनेक्शन लगाएँ। अगर आप 10 किलोवाट का लोड चाहिए तो फिर भी आप थ्री फेज़ कनेक्शन लगा सकते हैं। और अगर आपको 15 का चाहिए तो फिर भी, अगर आपको 100-200 जितना लोड चाहिए उसके लिए थ्री फेज़ कनेक्शन आप लगवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर कनेक्शन लगवाना चाहते हैं वो जगह आपके नाम पे होनी चाहिए। जो बंदा अपने नाम पे, जो जिस बंदे के नाम पे कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, जिस जगह लगवाना चाहते हैं वो जगह भी उस बंदे के नाम पे होनी चाहिए। अगर तो वो जगह उस बंदे के नाम पे नहीं है तो फिर वहाँ पर थ्री फेज़ मीटर या ट्रांसफ़ार्मर नहीं लग सकता। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि ये इसके लिए आपको ज़रूर क्या-क्या चीज़, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। थ्री फेज़ कनेक्शन के लिए आपको ज़रूरत होती है फ़र्द मलकियत की। दूसरे नंबर पे आपको ज़रूरत होती है अक्ष-इजरा, एक नक्शा होता है जो आप पटवारी के पास जाएँगे तो वो जहाँ पर आप लगवाएँगे या लगवाना चाहते हैं, पटवारी को वो बताएँगे जगह, बताएँगे पटवारी को, तो पटवारी वो बना के देगा, उसके लिए अक्ष-इजरा एक नक्शा बना के देगा। एक अक्ष-इजरा आपको ज़रूरत होता है। 2 चीज़ें ये हो गईं, आपका शिनाख्ती कार्ड हो गया, 3 चीज़ें हो गईं। चौथे नंबर पे जी हो गया आपके हमसाये का या आपके पास जो बिजली का कोई दूसरा कनेक्शन चल रहा है, उनका एक बिल भी हो गया। वो बिल भी आपको ज़रूरत होता है साथ लगाने के लिए, वो हो गया। एक स्टाम्प पेपर आपको चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लेके वापडा के दफ़्तर जा सकते हैं। जाके जहाँ पर थ्री फेज़ के लिए कनेक्शन के लिए दरख़्वास्तें वसूल की जाती हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने जमा करवा दे दी हैं। जमा करवाने के बाद तकरीबन कुछ दिनों का प्रोसेस होगा, 20, 25, 30 दिन का प्रोसेस होगा। वापडा वाले जहाँ पर लगवाना चाहते हैं, वापडा वाले वहाँ आएँगे, आके मौका चेक करेंगे कि मेन जो लाइन है, बड़ी जो लाइन है 1100 वोल्ट वाली, वहाँ से जहाँ तक आपने कनेक्शन लगाना है, कितना फ़ासला है, उस फ़ासले के हिसाब से वो सारा नापेंगे, मीटर टेप के साथ माप के, उसके बाद अपना वो काम मुकम्मल करके चले जाएँगे। और तकरीबन 2-3 महीने, 2 महीने का प्रोसेस और है। उसके अंदर आपने उसके अंदर उन्होंने आपको एक डिमांड नोटिस बना के देना है, वापडा वालों ने। वो डिमांड नोटिस आपने फिर जो वापडा वालों की तरफ से एक मंज़ूर शुदा बैंक है जिसके साथ वापडा वालों ने इल्हाक़ किया हुआ है, उस बैंक में वो आपने डिमांड नोटिस जमा करवाना है। अब डिमांड नोटिस में आपने कितने पैसे होंगे, ये तो आपके थ्री फेज़ कनेक्शन या लोड के ऊपर मुनहसर है कि आपने कितना लोड मंज़ूर करवाया है, उस हिसाब से आपके पैसे होंगे। फ़र्ज़ करें आप अगर 20 किलोवाट का लोड या 18 किलोवाट का लोड मंज़ूर करवाते हैं तो उसके लिए आपको 25 किलोवाट का ट्रांसफ़ार्मर चाहिए। आपको 25 किलोवाट का ट्रांसफ़ार्मर चाहिए। उसमें भी 2 तरीक़ाकार है। एक तरीका ये है कि ट्रांसफ़ार्मर आप वापडा से लगवाना चाहते हैं
और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि ट्रांसफ़ार्मर आप अपना खुद का परचेज़ करना चाहते हैं। अगर तो आप ट्रांसफ़ार्मर वापडा वालों से लगवाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने पैसे उस डिमांड नोटिस ट्रांसफ़ार्मर के पैसे डिमांड नोटिस के अंदर ऐड कर देने हैं। ऐड करके तो वो सब कुछ आपको फाइनल डिमांड नोटिस बना के दे देना है, सिक्योरिटी भी अंदर होगी हर चीज़। और अगर आप कहते हैं कि आप अपना ट्रांसफ़ार्मर खरीदना चाहते हैं, तो फिर जो डिमांड नोटिस होगा, डिमांड नोटिस और वापडा वाले आपको बना के देंगे। उसमें जो-जो चीज़ आपको वो प्रोवाइड करेंगे वापडा वाले, उन चीज़ों के पैसे होंगे और उनके सर्विस चार्जेज़ होंगे, लगाने के चार्जेज़ होंगे, मीटर वगैरह के, तार वगैरह के, जो और जो ट्रांसफ़ार्मर होगा वो आपने अपना सेल्फ परचेज़ करना होगा, आपने अपना परचेज़ करना है। उसके लिए वापडा वाले आपको एक एनओसी बना के देते हैं। तो एनओसी आप लेके तो जहाँ लाहौर में या जहाँ-जहाँ जो ट्रांसफ़ार्मर की फैक्ट्रियाँ हैं, बनती हैं, वहाँ आप जाएँगे, उनको दिखाएँगे और पैसे जमा करवा के अपना ट्रांसफ़ार्मर खरीद सकते हैं। तो ये जो सारा तरीक़ाकार था जो मैंने आपको बताया, आपको उसके लिए चाहिए आपको फ़र्द मलकियत चाहिए, अक्स शजरा चाहिए, आपको शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, एक स्टाम्प पेपर होना चाहिए और और हाँ, एक आपके पास हमसाये का जो या एक आपके जो करीबी कनेक्शन है, बिजली का जो लगा हुआ है, उसका मीटर का बिल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अगर हैं, तो आप लगवा सकते हैं। तो ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी थ्री फेज़ कनेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ-जहाँ हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है, वहाँ थ्री फेज़ कनेक्शन ही होता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि थ्री फेज़ कनेक्शन का एक फ़िक्स्ड रेट होता है, जो इंडस्ट्रियल मीटर होता है या फिर जो ज़राअत वाला हो गया, कैटेगरी के हिसाब से, इसका एक फ़िक्स्ड बिल होता है। फ़र्ज़ करें आप जितने ज़्यादा यूनिट भी इस्तेमाल करेंगे, आपको यूनिट पर यूनिट एक हिसाब ही लगेगा। फ़र्ज़ करें अगर ₹25 है, तो 25 ही लगेगा। ये नहीं कि जितने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते जाएँगे, तो बिल आपका बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह जो सिंगल फ़ेज़ होता है, सिंगल फ़ेज़ में तो ये होता है भई कि अगर आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किया, तो आपको ₹8 लगा यूनिट, अगर आपने 200 इस्तेमाल किया, तो आपको ₹16 लगा, अगर आपने 300 इस्तेमाल किया, तो आपको ₹25 लग गया या ₹20 लग गया। वो सिंगल फ़ेज़ में इस तरह बढ़ते रहते हैं, जितने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, आपका बिल उतना ज़्यादा या यूनिट का रेट उतना ज़्यादा लगेगा। और सिंगल जो थ्री फेज़ है, थ्री फेज़ में एक मखसूस रेट होता है हुकूमत की तरफ से, वो ही ऐड होता है। ये सारा जो तरीक़ाकार था मैंने आपको बताया है, ये थ्री फेज़ कनेक्शन लगाने का है। ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है तकरीबन 90 दिन का, जो वापडा वाले कहते हैं 90 दिन के अंदर लगाएँगे।